तो ये सुपर स्ट्रक्चर जब जब नियम बदलेंगे और मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेंगे तो ये सुपर स्ट्रक्चर अपने आप गिरते चले जाएंगे। जिस दिन कम्युनिज्म आ गया उस दिन धर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा, धर्म रहेगा नहीं। तो इसलिए अब अंतिम स्टेज लाओ सोसाइटी की, और वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की स्टेट में सबसे बड़ी क्या चीज़ होगी? वेज अर्नर कोई नहीं होगा, ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। क्योंकि जब क्लास ही ख़त्म हो गई, जो ओनर, जो प्रोडक्शन जब छीन लिए हमने उनसे, छीनो, बल्कि वो तो कहते हैं कम्युनिस्ट अपनी मन की बात कभी छुपाते नहीं हैं। हम क्लियर कह रहे हैं कि हम उनका खून चूसेंगे जिन्होंने हमारा खून चूसा है, उन्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और उनके घर पर निशान लगा देंगे कि ये आदमी है। रात को रेड आर्मी जाएगी, दिन में हम निशान लगाई जाएंगे, रात को रेड आर्मी जाएगी, मार दिया, कैपिटलिस्टों को मारो, सरमाएदारों को मारो। इसने तो उनको मार करके इनसे छीन लो। तो ऐसा आएगा ज़माना कि कोई ओनर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, ना कोई ज़मीन का ओनर होगा, ना कोई आदमी किसी मशीन का ओनर होगा, ना कोई प्रोडक्शन का ओनर होगा। सब चीज़ कॉमन, सोशलाइज्ड, स्टेट सोशलिज्म, राज्य का ही होगा सब कुछ, हर चीज़ राज्य की होगी। मकान जो है राज्य देगा किस हिसाब से? आपकी नीड के हिसाब से। ये सोसाइटी जो है ये फ्री सोसाइटी होगी, कम्युनिज्म विल बी फ्री सोसाइटी। इसमें क्या होगा? ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। अब कोई आदमी वर्कर तो रहा नहीं, ये वेज अर्नर तो रहा नहीं, अब तो ये सारा जो कुछ मैं प्रोड्यूस करूँगा मेरा ही है सारा, तो इसलिए वो अपनी कैपेसिटी के लिए प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें बहुत सारे आदमी मार्क्स को मान लेते हैं, तो ये तो जी भौतिकवादी है, लेकिन मार्क्स ने कई जगह शब्द इस्तेमाल किया है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मन, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ बदल दिया। अपनी कैपेसिटी को रियलाइज करने के लिए मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, आदमी उसके लिए प्रोड्यूस करेगा। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी प्लेंटी की सोसाइटी बन जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, एक आदमी भी भूखा नहीं होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी में, नंगा नहीं होगा कोई आदमी, क्योंकि हर चीज़ प्लेंटी में पैदा करेंगे। और क्या करेंगे? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। और देंगे कितने? भाई मुझे तो 3 फुलकों की ज़रूरत है, 3 ही रोटी दे दे, ये नहीं कि मुझे इतना सारा लेकर अपने घर में रख लूँ। तो हर आदमी को उसके नीड के मुताबिक, मकान भी नीड के मुताबिक मिलेंगे। एक आदमी बहुत बड़ा अफसर है, उसे घर पर भी काम करना पड़ता है, फाइल लानी पड़ती हैं, तो उसे 5 कमरे का मकान सरकार दे देगी। एक आदमी लेबर है, उसके देखा कितना, उसको 2 कमरों का मकान देगी। या कोई ऐसी लेबर देखी जिसका ज़रा थोड़ा घर में भी कुछ काम करना है, 3 कमरों का मकान दे दे। तो सारे मकान सरकार की प्रॉपर्टी होंगे, किसी की प्राइवेट मकान नहीं होगा। अगर किसी के पास प्राइवेट कोठी है तो कम्युनिस्ट स्टेट उसको एक्वायर कर लेगी और उस कोठी का हिस्सा करके कि तेरी कोठी में 7 कमरे हैं, 3 इसको दिए जाते हैं और ये बड़ा 4 इसको दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड बंटवारा किया जाएगा। और नीड कौन तय करेगा? परनिशियस नीड नहीं होगी कम्युनिस्ट सोसाइटी में, लालच की, क्योंकि आदमी कहते मेरी तो ये नीड है, ये नीड है। वो नीड कौन तय करेगा? सोसाइटी, स्टेट तय करेगी। क्लर्क की क्या नीड है वही है, अफसर की क्या नीड है, डॉक्टर की क्या नीड है। डॉक्टर को इमरजेंसी में कहीं भागना भी पड़ता है, इसलिए कार की ज़रूरत डॉक्टर को है, क्लर्क को कार की क्या ज़रूरत है, वो तो साइकिल पे भी जा सकता है। तो जिस आदमी को सोसाइटी में जिस चीज़ की नीड होगी, सोसाइटी उस आदमी को वही चीज़ देगी और दूसरी चीज़ नहीं देगी। परनिशियस नीड बिल्कुल नहीं होंगे, सोशल नीड सारी तय होंगे।
अब जब कोई आदमी किसी चीज़ का हो नहीं रहा तो एक मैनेजर हो जाएंगे सब चीज़ों के, मालिक कोई नहीं होगा। इंडस्ट्रियों के मैनेजर होंगे, मालिक नहीं है कोई भी। मालिक तो सारी स्टेट है, समाज सबका, सोसाइटी सबकी मालिक है। हर चीज़ पर सोसाइटी का अधिकार है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी की रूपरेखा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी उसमें एक तो रेल्म ऑफ नेसेसिटी कम हो जाएगी। वो नेसेसिटी के कारण से अपने आप को बेच रहा है। अब जब रेल्म ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, जितनी तेरी कैपेसिटी उतना प्रोड्यूस कर दे और जितनी तेरी नीड है उतनी वहाँ से ले ले, फ्री है। तो मार्क्स ने कहा कि जिस समय ये लेबर जो है प्रोड्यूसर और वो अपने प्रोडक्शन की मालिक बन जाएगी, तो फ्रॉम रेल्म ऑफ नेसेसिटी ह्यूमैनिटी विल टेक ए जंप इनटू द रेल्म ऑफ फ्रीडम। ये कम्युनिज्म का स्वरूप है। इसको बहुत लंबा चौड़ा वर्णन करने में बहुत समय चाहिए, लेकिन कम्युनिज्म का स्वरूप यही है कि रेल्म ऑफ नेसेसिटी की बजाय हम रेल्म ऑफ फ्रीडम में कूद करके चले जाएंगे। वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी। जितनी तुम फैक्ट्री में गए और जितनी तुम्हारी अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए आप इसलिए प्रोड्यूस नहीं करोगे कि मुझे 2000 तनख्वाह मिलती है इसलिए मैं 4 बजे तक ही प्रोड्यूस करूँगा। आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मैं देखूँ तो सही मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, और मैं अपनी कैपेसिटी को रियलाइज़ करने के लिए जब करूँगा, जब थक जाऊँगा तो छोड़ दूँगा अपने काम कर। वेज के लिए काम नहीं करेगी कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई भी आदमी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी काम करेगा। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी तो प्लंटी की सोसाइटी हुई है, हर चीज़ सरप्लस होगी वहाँ। इतना प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि जितना चाहो ले लो, तुम्हारी जितनी ज़रूरत है ले लो सब उसको। तो रेल्म ऑफ फ्रीडम में कूद जाएंगे आदमी, रेल्म ऑफ नेसेसिटी की बजाय। नेसेसिटी का रेल्म ही ख़त्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ख़त्म हो जाएगा। और जब क्लासेस ही नहीं रहेंगी, प्रोड्यूसर और ओनर एक ही हो जाएंगे, तो कम्युनिज्म में जाकर के क्लास कन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री आ जाएगी। क्लास ही नहीं है तो क्लास कन्फ्लिक्ट। अब तक दुनिया में क्लास कन्फ्लिक्ट के आधार पर हिस्ट्री चली है, और अब दुनिया में क्या होगा कि जब हम कूद करके रेल्म ऑफ फ्रीडम में चले जाएंगे तो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे। मजदूर कोई है ही नहीं, सारे ओनर हैं, राज मालिक सबका है, कोई किसी का मालिक ही नहीं है। मकान भी सारे स्टेट के हैं। अब आप मिल में काम करते करते रिटायर हो गए तो अपना मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर स्टेट कहेगी कि रिटायर्ड आदमियों के लिए वो ओल्ड एज होम बने हुए हैं वहाँ, उनको ये क्लर्क पद से रिटायर हुआ है तो इसका फला कमरा दे दो, इसको वो कमरा दे दो। स्टेट सबके इंटरेस्ट को देखेगी, ये स्टेट का काम है। व्यक्ति को अपना इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब इस तरह नहीं देखेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो हर आदमी को अकॉर्डिंग टू नीड दे दिया जाएगा। मैनेजर की क्या नीड है? मैनेजर को 2 स्टेनो चाहिए, एक कंप्यूटर वाला चाहिए, लेकिन जो मशीन को चला रहा है उसको कंप्यूटर वगैरह थोड़े चाहिए। तो मैनेजर का दफ्तर जो है बड़ा होगा, लेकिन उसका अपना नहीं होगा, वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर ज़रा बड़ा होगा, उसको 5 कमरों का दफ्तर दे दिया, लेकिन वो उसका मालिक नहीं बन सकेगा। मालिक सरकारी हो गया सबके। तो कम्युनिज्म आ जाएगा तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं रहेगी, ज़रा सी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। और फिर हम रेल्म ऑफ फ्रीडम में पहुंच जाएंगे। खूब आनंद करो संसार के अंदर, ना कोई भूखा है, ना कोई नंगा है, ना कोई दुखी है, ना किसी का खून चूसा जा रहा है, ना कोई खून चूसने वाले हैं। ये ऐसी सोसाइटी बन जाएगी। तो चलिए, जब हमने ऐसी सोसाइटी बना दी तो फिर अब डिक्टेटरशिप लाएंगे ऐसी सोसाइटी बनाने के कि ऐसे लोग जो श्रूड हैं वो दोबारा कहीं संपत्ति ना बना लें। तो कम्युनिज्म से जंप करने के लिए, कैपिटलिज्म से और कम्युनिज्म में जाने के लिए हमें थोड़े दिनों के लिए डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी। कोई आदमी ज़रा सा भी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करे
तो हम क्या करेंगे, गोली मार दो इसको। ये नहीं कि पहले जी मुकदमा चलाओ जी, फिर चार्जशीट इशू करो, कुछ नहीं। तो डिक्टेटरशिप से काम चलेगा, डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। पीपुल डेमोक्रेसी में आदमी जो हैं अपनी चालाकी का फ़ायदा उठा करके कैप्चर कर लेते हैं पावर। जैसा कि हेगल ने भी कहा था कि इन्फीरियर लोग जो हैं मॉब बना करके छा जाते हैं, एमएलए एमपी बन के आ जाते हैं, उनमें कैपेसिटी कोई होती नहीं इन्फीरियर लोगों में। तो अगर कोई ऐसे आदमी वहाँ जब कम्युनिस्ट सोसाइटी बनने के लिए जाएंगे तो एकदम कैपिटलिज्म से एकदम हमारी जंप एक दिन लगेगी, बीच में हमें डिक्टेटरशिप लानी पड़ेगी। जो डिक्टेटरशिप है वो उनको बिल्कुल थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल एलिमिनेट कर देगी, उन लोगों को जो खून चूसने वाले आदमी हैं। और फिर एकदम कम्युनिज्म का जब स्टेट आ जाएगा तो राम राज्य हो जाएगा सारा सारा। तो अब हम डिक्टेटरशिप के लिए थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, और इस बाद में तो कम्युनिज्म तो आ ही जाएगा। फिर देखेंगे कि कम्युनिज्म फेल क्यों हो गया ये एक्सपेरिमेंट। 1917 में क्रांति हुई और 1992 में कोलैप्स हो गया। 75 साल में ये कम्युनिस्ट थ्योरी इतनी बड़ी कोलैप्स कैसे हो गई, इसके लिए भी हम कुछ देखना पड़ेंगे। तो जब हम डिक्टेटरशिप के पास आएंगे तो पहले हम देखना पड़ेगा कि मज़दूरों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, वह है रिलीजन। रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे। इस रिलीजन को अफीम बना करके, और के लोग जो हैं कैपिटलिस्ट मज़दूर को क्रांति नहीं करने देते। आर्टिफिशियल पीस ऑफ माइंड, अफीम खा करके आदमी सारे दुख भूल जाता है, और जब जागता है तो पता लगा कि जो पैसे कमा के लाए थे वो भी अफीम में खर्च हो गए। तो अफीम, रिलीजन बहुत बड़ी अफीम है। तो हम ये डिक्टेटरशिप के ज़माने में देखेंगे कि रिलीजन को भी एलिमिनेट करने के बाद फिर हमारा साम्यवाद खड़ा होगा।